व्हाट्सअप एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब फ्रेंड्स, होप तो सब ठीक होंगे। तो यार जिस तरह के मैंने स्वाद सीरीज़ की फर्स्ट एपिसोड में आप लोगों से बोला था कि एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा बजट के लिहाज से कि मेरा कितना खर्चा हुआ है, और अगर आप लोगों ने जाना है तो आप लोग किस तरह स्वाद में ट्रैवल कर सकते हैं और कितने मिनिमम बजट में कर सकते हैं। सो यस, दिस इज़ द वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊंगा। 6-7 दिन के लिए अगर आप लोगों ने स्वाद ट्रैवल करना है तो आप किस तरह ट्रैवल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जो मैं अपनी ट्रिप करके आया हूँ। खैर, अगर आप लोगों ने अभी तक स्वाद की सीरीज़ नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि पहले वो जाके देख लें, यहाँ पे ऊपर आ रही होगी। सबसे पहले आप लोग यहाँ से स्वाद, पिंडी से स्वाद, इस्लामाबाद से स्वाद किस तरह जा सकते हैं। पिंडी जो है वो पाकिस्तान के पूरे नॉर्थ का जो है ना सेंटर है। मतलब आपने किसी नॉर्थ की किसी साइड पर भी जाना है ना तो इस्लामाबाद पिंडी आप लोगों को आना पड़ेगा। पिंडी इस्लामाबाद से स्वाद जाने के लिए आप लोग कोई भी बस सर्विस यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेवो, फैसल मूवर वगैरह। मैं डेवो में गया था। बस में आप लोगों को यहाँ से तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लगेंगे और वो अपने स्टेशन पर उतार देगी। और फिर आप लोगों ने साथ में होटल वगैरह बुक करने हैं। मेरे होटल पहले से ही बुक थे तो मुझे पहले ही पता था कि मैंने कौन से होटल में स्टे करना है, तो मैं डेवो से सीधा वहीं पे चला गया था। अगर साथ में आप लोगों ने कुछ खाना पीना है तो आप लोग मिंगोरा जा सकते हैं या फिर बहरीन जा सकते हैं। इन दोनों जगहों पे अच्छे बाजार हैं और खाना पीना भी अच्छा मिल जाता है। और एक और चीज़, मैं सोलो था, मैंने पूरी ट्रिप सोलो की है। अगर आप लोग 2-3 हैं फिर तो सही है, लेकिन अगर सोलो है तो होटल में से ना ही खाएं तो बेहतर है। प्राइजेस तो मार्केट के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो खाना भी ज़्यादा दे देते हैं जो कि एक बंदा नहीं खा सकता। वो कम से कम 2 बंदों का खाना देते हैं। सो आई रिकमेंड कि आप लोग बाहर से ही खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बजट फ्रेंडली भी है और खाना ज़ाया भी नहीं होगा। स्वाद में देखने के लिए एक मेन बाजार है या फिर बहरीन में काफ़ी अच्छा पुल है। दोनों साइडों पे पानी गुजर है और दरमियान में पुल है। वहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं, तस्वीरें वगैरह खींच सकते हैं और साथ ही बिल्कुल पूरा बाजार है। खाना पीना कुछ भी करना हो तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो पहले दिन मैं 3-4 बजे पिंडी से निकला था, तो मुझे पहुंचते 7 से 8 हो गए थे। तो इस वजह से मैं स्वाद घूम फिर नहीं पाया था और अगले दिन मुझे जाना था मालम जब्बा। स्वाद से मालम जब्बा जाने के लिए मुझे 5,000 में गाड़ी मिली थी, विच वाला फील्डर। वहाँ पे फील्डर ज़्यादा चलती हैं तो ज़्यादा आप लोगों को वही रेंट पे मिलेंगी। स्वाद से मालम जब्बा का बड़े मज़े का रास्ता है, 2.5-3 घंटे का रास्ता है, इतना ज़्यादा लंबा रास्ता भी नहीं है। और इसी 5,000 के रेंट के अंदर मैं स्की रिजॉर्ट भी गया था एंड वहाँ से वापसी पे होटल तक भी आया था। मालम जब्बा में इन दिनों में कुछ खास करने के लिए था नहीं, बस स्की रिजॉर्ट था, वो भी बर्फ़ वगैरह नहीं है। जो मालम जब्बा की मेन अट्रैक्शन है वो स्की रिजॉर्ट ही है। इसके अलावा और मालम जब्बा में कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए भी इतना खास नहीं है, सिर्फ स्की रिजॉर्ट के आसपास ही है। और स्की रिजॉर्ट पे एक पीसी होटल भी बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सुकून करना है ना तो बेस्ट जगह है, मज़े का व्यू है, सुकून वाली जगह है, कोई शोर वगैरह नहीं है वहाँ पे। सर्दियों में मैं नहीं कभी गया, उसका मुझे नहीं पता कि शोर होता होगा, क्योंकि उसी टाइम पे स्कीइंग वगैरह होती है और सारा ये सिस्टम ऑन होता है। लेकिन इन दिनों में सुकून करने के लिए बहुत फिट जगह है, मज़े का व्यू था और सुकून से बैठे रहो। तो कुछ एक्टिविटी थी नहीं करने को, तो व्यू को एंजॉय करें और मज़े करें। मालम जब्बा में अगर आपने खाना खाना है तो वो हर जगह पे आप लोगों को नहीं मिलेगा, या तो होटल्स में मिलेगा या फिर स्की रिजॉर्ट पे मिलेगा। स्की रिजॉर्ट पे मैंने खाना नहीं खाया था, ये मैंने गलती कर दी थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं नीचे जाऊँगा, नीचे बाजार वगैरह में खाना वगैरह होगा, लेकिन वहाँ पे था नहीं। तो अगर आप लोगों ने मालम जब्बा में खाना खाना है तो आप लोग स्की रिजॉर्ट पे कुछ थोड़ा बहुत खा पी लें, क्योंकि होटल्स के खाने के बारे में तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। हाँ, चाय वगैरह पीनी है तो वो आप लोग होटल वगैरह से पी सकते हैं, अब उसके लिए तो कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन खाना खाना है तो आप स्की रिजॉर्ट से ही खा के आ जाएं। सेकंड डे का स्टे मेरा मालम जब्बा में ही था, लेकिन आप लोगों ने कलाम वाली साइड पे उस सेम डे जाना है तो वो भी आप लोग जा सकते हैं स्की रिजॉर्ट से होके, वापसी पे फिर कलाम निकल जाएं स्वाद से होते हुए। थर्ड डे में गया था मालम जब्बा से कलाम। वो मैंने जाना तो लोकल ही था, लेकिन मुझे कोई लोकल गाड़ी मिली नहीं थी, तो मुझे उस दिन भी एक पूरी गाड़ी रेंट पे हायर करनी पड़ी थी, विच टुक मी अराउंड 6,000 रुपीज़, जो कि मालम जब्बा से सीधी कलाम गई थी। अगर आप लोकल जाना चाहते हैं तो लोकल मालम जब्बा से गाड़ी लेके स्वाद आना पड़ेगा और फिर स्वाद से कलाम के लिए गाड़ी जाती है, लेकिन मैंने वो गाड़ी बुक करा ली थी तो मैं डायरेक्ट कलाम चला गया था। अगर आप लोकल जाएंगे तो आई थिंक 150-200 रुपया ही लगेगा। मैं गया नहीं हूँ तो मुझे इतना खास पता नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। सो कलाम में मेरा एक होटल बुक था, उसमें मैंने लगेज वगैरह रखा है। बाय द वे, अगर आप लोगों को नहीं पता, मेरे होटल वगैरह सारे रूम्स की तरफ से थे। अगर आप लोगों ने भी होटल बुक करने हैं तो आप लोग भी रूम से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे होटल हैं इनके पास। जिस तरह का आप लोगों ने रूम बुक करना है उस तरह का आप लोगों को मिल जाएगा। एंड द गुड थिंग इज़ आप कहीं पे भी बैठ के बुक कर सकते हैं एंड यू कैन पे लेटर ऑन, और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोकल कलाम नहीं जा रहे तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि मालम जब्बा से गाड़ी बुक कर लें और सीधा आप लोग माउडान लेक चले जाएँ और वापसी पे कलाम आ जाएँ। कलाम से होकर माउडान लेक का रास्ता जाता है। मैंने इस तरह नहीं किया, मैं पहले कलाम गया हूँ और उसके बाद मैंने वहाँ से एक और गाड़ी बुक की है माउडान लेक के लिए, विच वाज फील्डर, एंड उसने मेरे से लिया 3,500 रुपीज़। माउडान लेक का रास्ता तकरीबन 2-2.5 घंटे का है, लेकिन बहुत बम्पी किस्म का टूटा फूटा रास्ता है, हिला देता है बंदे को पूरा। अगर आप पहले दिन लेट हो गए हैं, इस तरह का कोई मसला हो गया, आप लोग बहरीन बाजार नहीं जा सके, तो आप लोग मालम जब्बा से कलाम जाते हुए भी रास्ते में बहरीन बाजार से गुजरते हुए जाएंगे तो आप लोग वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। माउडान जाते हुए भी रास्ते में काफ़ी जगह हैं, जिस तरह उशू फॉरेस्ट आता है, वो तो बिल्कुल साथ ही है, मतलब 2 मिनट के रास्ते में, तो बंदा पैदल भी जा सकता है। लेकिन उशू फॉरेस्ट जो है बड़े मज़े का जंगल है, वहाँ पे आप लोग कुछ देर के लिए रुक सकते हैं अगर रुकना चाहते हैं। तो मैं नहीं रुका था क्योंकि मुझे हो रही थी देर। माउडान लेक के बाद एक और लेक आती है तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के बाद, सैफुल्ला लेक, जहाँ पे मैं नहीं जा सका क्योंकि रात हो गई थी।
नहीं तो वरना वहाँ पे जाना था। अगर आप माउंटेन जा रहे हैं तो आई रिकमेंड के सैफुल्ला भी चले जाएँ, बिल्कुल पास ही है। अगर आपने खाना खाना है तो आप लोग माउंटेन लेक में खा सकते हैं, वहाँ पे खाने वगैरह वाले काफ़ी होते हैं और ट्राउट फिश खा सकते हैं आप लोग वहाँ की मशहूर। लेकिन लेक पे मेन पॉइंट है, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा खाना। अगर आप लोग बिल्कुल ही बजट ट्रिप पे हैं तो आई रिकमेंड कि आप लोग वहाँ से ना खाएं, या तो रास्ते में आते हुए कुछ जगह आती है वहाँ से खा लें, या फिर आप वापसी में स्वाद बाजार में आ जाएं। यहाँ पे आप लोगों को अच्छे प्राइजेज में खाने वगैरह मिल जाएंगे। पूरा बाजार है कलाम में और हर किस्म का फूड आप लोगों को वहाँ से आसानी से मिल जाएगा और वहाँ पे ATM वगैरह भी हैं। कलाम में मेरे 2 स्टे थे। सेकंड डे मैंने जाना था कंडोल लेक और शाही बाग। एक चीज़ मेरे से गलत हो गई थी कि अगर कंडोल लेक और शाही बाग आप लोगों ने जाना है तो आप लोग एक दिन में नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे। इसलिए आई रिकमेंड कि आप लोग 2 दिन रखें उसके लिए, क्योंकि कंडोल लेक का रास्ता जो है वो एक दूसरी तरफ है और जो शाही बाग है वो दूसरी तरफ है। तो अगर आप लोग कंडोल लेक जाएंगे तो सुबह आप लोगों को बहुत जल्दी एक तो जाना पड़ेगा, कंडोल लेक में थोड़ी देर स्पेंड करेंगे, फिर यहाँ से पूरा घूम के आप शाही बाग जाएंगे और फिर वहाँ से वापस आएंगे, थक भी जाएंगे और इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकेंगे जिस तरह करना चाहिए। कार का रेंट कलाम से कंडोल तक आप लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, विच इज़ 8000। अगर आप हिसाब लगाएं तो माउंटेन लेक का रास्ता भी इतना ही है, लेकिन वहाँ पे मैंने 35,000 की गाड़ी बुक की थी। एक तो कंडोल लेक पे छोटी गाड़ी नहीं जाती, आपको लैंड क्रूजर इस तरह की बड़ी गाड़ी 4x4 जीप चाहिए होती है। रास्ता तकरीबन उतना ही है, उससे 30 मिनट ज़्यादा कर लें, इतना ही होगा। लेकिन जिस तरह के व्लॉग में वो खान साहब ने बताया था आप लोगों को कि इनकी लड़ाई हुई है, सो कलाम वाले नहीं जा सकते, कलाम के बाहर से लोग आते हैं गाड़ी लेके, तो इस वजह से वो लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं। कंडोल लेक के रास्ते में अतरोड़ वैली भी आती है और अतरोड़ वैली तक अगर आप लोग गाड़ी में हैं तो गाड़ी भी चली जाती है, उससे आगे जीप आप लोग करवा सकते हैं। अगर इन दिनों में आप लोग कंडोल लेक जाएंगे तो बिल्कुल खाली है, वहाँ पे कुछ खाना पीना नहीं है, पानी भी काफ़ी नीचे गया हुआ है, लेकिन बहुत प्यारी लेक है। और रास्ता जो है ना, ओए होए होए, कंडोल लेक का रास्ता भाईजान आप बिल्कुल 2 मिनट के लिए भी थकेंगे नहीं, इतना खूबसूरत रास्ता है ना। मतलब पूरा रास्ता 2.5-3 घंटे का जो रास्ता है ना, बहुत बम्पी रोड है, बहुत बम्पी। माउंटेन लेक तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, लेकिन बहुत प्यारा रास्ता भी है, बहुत ही प्यारा रास्ता है। तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही दिन है ना तो आई रिकमेंड के माउंटेन की जगह आप लोग कंडोल चले जाएं। जाना थोड़ा जल्दी पड़ेगा क्योंकि वापसी में रोशनी में ही आएंगे तो बेहतर है, लेकिन बहुत प्यारी जगह है यार, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर कुछ खाने पीने के लिए नहीं है इन दिनों में, लेकिन गर्मियों में होता है। गर्मियों में उसका पानी भी काफ़ी ऊपर आ जाता है, बोटिंग वगैरह भी होती है, लेकिन इन दिनों में नहीं है। अगर आप लोगों ने बोटिंग वगैरह करनी है तो रास्ते में जाते हुए एक धमाका झील आएगी, वहाँ पे आप लोग बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। बस वो रास्ते में ही एक छोटी सी झील सी। अगर आप लोगों ने खाना वगैरह खाना है तो वापसी में अतरोड़ वैली से खा सकते हैं। अगर आप लोगों को भूख ज़्यादा नहीं लगी हुई तो आई रिकमेंड कि आप लोग अतरोड़ के बजाय कलाम में ही आ जाएं, बस वहाँ से थोड़ा सी दूर है, कोई 15-20 मिनट का रास्ता है, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होंगी और अच्छी ऑप्शन होगी, बजट फ्रेंडली ऑप्शन होंगी। नेक्स्ट डे मैंने जाना था अपनी फेवरेट वैली में, विच इज़ कुमराट वैली। और कुमराट वैली के चार्जेस देख के भाईजान मेरे तो होश उड़ गए थे। जिन भाईजान के साथ मैं कंडोल लेक गया था उन्होंने मुझे रेट दिया था कि कलाम से कुमराट का लूँगा 19,000, लेकिन अगले दिन मैं उठ के नाश्ता वगैरह करके कलाम के बाजार में गया था, वहाँ से मुझे गाड़ी मिल गई थी 13,000 में। सिर्फ कुमराट तक नहीं बल्कि आगे काला चश्मा तक भी लेके गए और फिर वापसी में कुमराट छोड़ के गए। लेकिन ये बात सही है कि कलाम से कुमराट के रेट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। रास्ता ठीक है, बस पहाड़ी इलाका है, 4x4 ही जाएगी और कोई नहीं जाएगी। रास्ते में छोटा बड़गोई टाप और बड़ा बड़गोई टाप आएगा और चश्मा तो भाईजान कलाम से लेके तो कुमराट तक साथ साथ चलता जा रहा होता है, वो रास्ते में मिलता रहेगा। पानी की आप लोगों ने टेंशन लेनी नहीं है जगह में जाके ना, पानी तो आप लोगों को बस जैसी प्यास लगेगी ना उतरें और चश्मे से पी लें, इस तरह वाला सिस्टम है वहाँ पे। रेंट्स वगैरह तो ज़्यादा हैं, लेकिन कुमराट को मिस भी नहीं करा सकते। आप एक साइड पे गए हुए हैं और उसको पूरा अच्छे तरीके से घूमे भी ना तो फिर क्या फ़ायदा। सो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। कलाम से कुमराट जाते हुए आप लोग कलाम बाज़ार से नाश्ता कर दें, उसके बाद आप लोग सीधा जाएँ काला चश्मा। एक ही रेस्टोरेंट सा बना हुआ है, अगर आप लोगों ने वहाँ से खाना खाना है तो वो भी खा सकते हैं। लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट काला चश्मा इज़ कि उसका पानी बड़ा ही मज़े का है। अगर आप लोग वहाँ पे जा रहे हैं ना तो पानी ज़रूर आपने वहाँ का ट्राई करना है। सही मीठा पानी है। एक तो काला चश्मा है जहाँ से छोटा सा चश्मा निकल रहा है, दूसरी साइड पर अगर आप जाएंगे तो पूरा दरिया पंजकोरा बह रहा है। वो जो मज़े का व्यू है ना यार, इस तरह पानी बह रहा है और ऊपर बड़े बड़े दरख्त हैं, ओहो। और अगले दिन मैं गया था कुमराट से तिमरगरा, जो कि लोकल गया था मैं, होटल वाले कुछ लड़के मेरे साथ थे तो उनको सही पता था, इस वजह से मैं कहा भाई जी आज तो मैंने बिल्कुल गाड़ी बुक नहीं करनी, आज मैंने जाना है लोकल। आप लोग होटल से बाहर जाएँ, थोड़ा बहुत चलें तो कोई ना कोई गाड़ी आ जाएगी, वो आप लोगों को थल के बाजार तक छोड़ देगी। वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी 450-500 रुपये में और वो सीधा आपको ले जाएगी तिमरगरा। मालम जब्बा, कलाम और कुमराट, इन तीनों जगह में बड़ी सख्त सर्दी थी। स्वाद में ठीक था, बस मौसम मतलब जैकेट के बगैर बंदा रह सकता था, लेकिन इन 3 जगहों में जो है ना बंदा बिल्कुल जैकेट के बगैर नहीं रह सकता, बंदे की रूह काम जाती है। लेकिन तिमरगरा का मौसम इतना खास नहीं था, इस्लामाबाद पिंडी वाला ही था, तो मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग तिमरगरा में रुकें। अगर आप लोगों को रुकना है तो रुक सकते हैं, लेकिन अगर नहीं रुकना तो आप लोग सीधा कुमराट से थल आएँ, वहाँ से तिमरगरा में काफ़ी बड़ा अड्डा है, वहाँ से IS लें, 600 रुपया लेगा आपसे और वो आप लोगों को पहुँचा देगा सीधा रावलपिंडी मंडी मोड़ में इनका अड्डा है। यहाँ पे आप आ जाएंगे और उसके साथ ही आपकी ट्रिप हो जाएगी ख़त्म। मेरा जो टोटल 6 डेज़ का एक्सपेंस आया है, इसमें से आप लोग होटल निकाल दें और नाश्ते सिर्फ मैंने 2 दिन के बाहर से किए थे, बाकी मेरे होटल्स में कम्प्लीमेंट्री थे। सो इन 2 चीज़ों को निकाल के बाकी गाड़ियों के रेंट्स वगैरह, दिन का खाना, रात का खाना और वैसे कुछ खाना पीना हो तो ये सब मिला के, हर एक चीज़ मिला के मेरा जो टोटल ख़र्चा आया है वो अराउंड अबाउट 45,000 के है, जो कि आप लोगों का बिल्कुल भी इतना ख़र्चा नहीं आएगा। अगर तो आप लोग सोलो करते हैं फिर तो
40 to 45,000 लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग 2-3-4 बंदे जा रहे हैं तो आप लोग खुद ही सोच लें, अगर जीप का फेयर 4,000 है तो 4 बंदे हो तो आप लोगों को 1,000 आएगा। तो इस तरह डिवाइड हो जाएगा। मैं 16 था तो मुझे सब खुद ही पे करना पड़ा था। जो ज़्यादा खर्चा है ना वो सब रेंट्स वगैरह का ही है। खाना अगर आप लोगों ने खाना है दिन में आप 1,500 में भी खा सकते हैं पूरे दिन का खाना, नाश्ता इंक्लूड करके। लेकिन कार रेंट्स का थोड़ा होता है। सो अगर आप अकेले नहीं हैं, 3-4 लोग हैं, तो आप लोगों का खर्चा जो है वो डिवाइड हो जाएगा और वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये था मेरा कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, जो मैंने गलतियाँ की हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं ताकि आप लोग ये गलतियाँ ना करें और आप लोगों का ट्रिप जो है मज़े का गुजरे। खैर इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विद दैट सेड बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।